नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं दीप्ति आहूजा जी। मल्टी टैलेंटेड हैं, यानी कि आप जो ट्रांसपोर्ट से लेके आइसक्रीम से लेके और केक तक एक बड़ा बिजनेस संभालती हैं। आज जो हमारे बातचीत का उद्देश्य है, इन्होंने जो केक का अपना काम शुरू किया, इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है कि लोग खुद से आर्डर इनके पास भेजते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई हमें दिक्कत है बिजनेस में, लोग ख़रीद नहीं रहे हैं। दीप्ति जी कहती हैं कि हमारे पास बहुत सारे ख़रीदार हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर आपके केक में क्या ऐसी खास बात है जिसको लोग इतना पसंद करते हैं? ऊपर वाले का प्यार है और मेरी जो क्वालिटी है केक की बिल्कुल एक नंबर की है। हर अच्छा। चीज़ जो उसमें है ना, हाँ। उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। हाँ। जो क्रीम भी है वो रिच की है, जो उसमें क्रश है वो अच्छी कंपनी के मालास के है, जो प्रीमिक्सेस हैं वो पिल्सबरी के हैं, तो कहीं से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। तो इसलिए मुझे किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, मेरे पास खुद ही ऑर्डर्स आ जाते हैं। अच्छा, किस किस स्वाद के फ्लेवर के केक्स होते हैं आपके पास? फ्लेवर सारे हैं। आप चॉकलेट भी कहो तो आप वाइट मोका भी कहो, आप ब्लैक फॉरेस्ट भी कहो, आप कॉफ़ी भी कहो, स्ट्रॉबेरी, जो आप फ्लेवर कहोगे हम उसमें आपको दे देते हैं। आपकी पसंद है, आप किस में क्या चाहते हो। लेकिन लोगों की डिमांड ज़्यादा किस टाइप से आती है? किस फ्लेवर का? क्रीम फ्लेवर वाला, बिना चॉकलेट, क्रीम डार्क का? चॉकलेट लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ। और लोग मुझे पिंटरेस्ट के डिज़ाइन बहुत भेजते हैं। अच्छा। डिज़ाइनर्स केक्स, मेरे नाम ही डिज़ाइनर केक बाय दीप्ति आहूजा है। जो डिज़ाइंस आते हैं वो सब पिंटरेस्ट के डिज़ाइंस होते हैं। नॉर्मल ये नहीं कि यहाँ एक गोला बनाया और टिक 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 करके सब, कुछ नहीं। आप जितने भी मेरे पेज पे आप डिज़ाइन देखोगे सब यूनिक डिज़ाइन, सब पिंटरेस्ट डिज़ाइन होते हैं। अच्छा, लोग ऑर्डर कैसे करते हैं? इंस्टा पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है। यानी सोशल मीडिया का पूरा लाभ उठा रहे हैं। दीप्ति आहूजा को ये ऊपर वाले की देन है। हाँ, वैसे ही भैया ये तो आपकी कम्युनिटी का है कि बिजनेस तो आपके कहते हैं ना ब्लड में है। ये तो आपने शुरू से देखा है। हाँ। जब मैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर थी, हाँ। तब भी आप मेरे ऑफिस आए थे, वहां भी आपने देखा था कि वहां भी मेरे पास काम वैसे ही रहता था। बहुत ऊपर वाले की कृपा है। तो अभी ये केक की दुनिया को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? ये चीज नहीं कहूंगी, जो हम चाहते हैं वो कहाँ होता है। अच्छा, क्या पता ऊपर वाले ने क्या लिखा है। कोशिश तो है, आगे जाऊंगी। कोशिश क्या क्या चाहती है आगे आप? हाँ, जैसे कुछ लोग एक लाइन यहाँ पे रोकूंगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे अपनों ने ही नहीं साथ दिया, बाकी तो मेरे साथ है। मैंने वो कर दिया जो मेरे स्ट्रेंजर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने तो ऐसे किया, वो भैया ने दे दिया था, दीदी ने भेज दिया था, और यार मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई थी, नेक्स्ट टाइम पक्का। तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन कई बार लगता है ठीक है, मेरे पास जो आ रहा है वो वेल है, ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ सोचा हुआ है, ठीक है, करते रहो तुम लोग को है। लेकिन किसी दिन कुछ ऐसा होगा कि वो खुद मेरे पास आएंगे, मुझे वो काम करना है कि वो मेरे पास खुद आए। कौन ऐसा खास आदमी जिसको आप ये संदेश दे रही हैं? संदेश नहीं दूंगी, एक अभी तीन लोगों के साथ ऐसा मेरा हुआ है कि दो लोग तो बहुत ही नियर थे। उन लोगों ने केक मंगाया और मैंने, जैसे होता है ना किसी जिसकी जो चीज़ होती है, आप भी कहीं देखते हो कि पेपर, ये पेपर किसका पेपर है, अपनी चीज़ नज़र आती है कि ये पेपर किसका है। तो मैंने वहाँ पे केक फोटो में देखा, इंस्टा पे रील देखी, वो केक गिरे जा रहा था। मेरी निगाही उस पर पड़ी, मेरी तो आंखें में कहती मैं क्या करूँ, मेरी निगाही वो स्टोरी में पड़ी, वो केक गिर रहा था। तो अगली ने केक ऐसे करके पकड़ा। मैंने कहा, फिर लेकिन मैंने टोंट मार के बोल भी दिया कि मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा वो केक तो गिरे जा रहा था। तो बोली तुमने कहाँ देखा? मैंने कहा पता नहीं कहाँ देखा तो था। तो मैंने कहा मुझसे बनवा लेती, मेरे केक तो अच्छे से जाते हैं, मैं अच्छे से डिलीवर करती हूँ और अच्छे से सेटल करके आते हैं। यार पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, ऐसे किसी ने बोला। दूसरी बंदी को तो मैंने झाड़ दिया कस के। बहुत क्लोज थी वो, बहुत बात करती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा भी काम है केक का? तो बोली कि यार पता नहीं कैसे मिस हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है। उस बंदी ने मेरी दूसरी बंदी से जाके, जो मेरी क्लोज्ड है, उससे जाके उससे बोला कि तुम दीप्ति आहूजा को जानती हो? तो उसने बोला, उसने लेकिन जवाब बहुत सही दिया कि जानती तो मैं तुमको भी हूँ, जानती तो मैं उसको भी हूँ, मैं तो पूरे लखनऊ को जानती हूँ। तो बताओ,
नहीं नहीं, कुछ पूछना था। फिर उससे जब उसने समझ गई कि ये नहीं रिस्पॉन्स कर रही, तो बात वो आई गई में चली गई। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं कि बात घूम के आ जाती है, मेरे पास ही आती है। लखनऊ छोटा सा शहर है, तो एक दूसरे की गॉसिप एक दूसरे तक पहुंच जाती है। ठीक है, हम अब मुझे इतना करना है कि तुम खुद अब मेरे पास आओगे, बस इतनी हो जाऊं मैं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि गॉसिप करो तो संभल के करो। संभल के नहीं, और दीप्ति आ तो बिल्कुल बच के रहो। हाँ, इनका नेटवर्क बड़ा है, जैसे कि मैं शुरू में बता रहा था ना कि इनको बहुत सारे कस्टमर्स के कॉल आते रहते हैं, इसलिए चूंकि इनका लखनऊ में बड़ा नेटवर्क है। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इतने सारे कामों को करने में? कठिनाई तो बहुत आई शैलन जी। अभी एक लास्ट मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी, बहुत ही नामी शहर में जगह है, वो होटल है। तो वहाँ मेरा केक गया और 7 किलो का केक था। वो केक किसी कहते हैं ना, किसी किसी की मतलब मैं ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। किसी की नज़र में मैं विश्वास नहीं करती कि उसकी नज़र लग गई है। ये वो डेट याद है, 10 अगस्त का दिन था और गर्मी थी, उसमें बहुत भयंकर वाली गर्मी थी और केक बहुत मेल्ट होता है जल्दी। 7 kg का केक था और उसमें अच्छे खासे डॉवेल्स लगाए थे कि वो टिका रहे। मतलब बहुत अच्छी कोशिश की गई थी और उसको बहुत चिल किया गया था। सुबह किसी बंदी का मेरे पास फ़ोन आता है, सेम क्वेश्चन पूछती है कि तुमको ऑर्डर, वो मेरा स्टेटस देखती थी, तुमको ऑर्डर कहाँ से आते हैं बहुत। तो मुझे ना कुछ दिमाग में स्ट्राइक किया, मैंने कहा यार पता नहीं कैसे आ जाते हैं, मैंने ऐसे बोला। और मैंने कहा मैं बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैंने फ़ोन कट कर दिया और शाम का ऑर्डर था और क्लाइंट को मैंने केक का फ़ोटो भेज दिया कि रेडी है, तो उन्होंने बोला कि आप ना 8 बजे तक पहुँचा देना। मैं खुद गई देने और मैं एक हेल्पर को भी लेके गई। वो 7 किलो का मुझे स्टैंड करना था, मैंने स्टैंड करके रखा वहाँ पर। और मैं वहाँ से जब निकली, घर पहुँच गई। मैं अभी घर बस पहुँची थी, वो केक ये को मेरे मतलब इतनी ऊपर वाले की कृपा है कि वो केक मेरे सामने मेल्ट नहीं हुआ ना गिरा, उन्हीं से गिर गया। हाँ, मेसी नहीं हुआ लेकिन वो गिरा उनसे। तो उनका फिर मुझे फ़ोन आया कि केक गिर गया। मैंने कहा सर मैं तो रख के आई थी, आपके सामने रखा था। तो बोले कि हाँ ऐसा तो था, लेकिन ये गिर क्यों गया। मैंने कहा सर इतना बड़ा केक है, कितनी देर तक खड़ा रहेगा। अब 9 बजे आप केक काट रहे हो, 8 बजे आपने स्टैंड करवा लिया। तो लेकिन उस समय कुछ नहीं बोला। अगले दिन 11 अगस्त थी, मेरा एक शूट था 15 अगस्त का, मुझे उस शूट पे जाना था। तो मैंने दिमाग तो मेरा वही था, लेकिन मैंने उस बंदे को ना, मैंने पेमेंट किसी से एडवांस नहीं लेती। टचवुड, मैंने आज तक ना मेरे पैसे मरे हैं ना मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मैं शूट पे गई, तो अगले दिन ना उनका, तो मेरा बॉस मुझे बोला दीप्ति पैसे, मैंने कहा मैंने अभी मांगे नहीं है, अगले का कुछ हो सकता है टेंशन में हो, मुझे कर देगा। बोले ठीक है तुम मत कुछ कहना। मैंने कहा मैंने नहीं कहा है। 12 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, 14 तारीख हो गई, 15 को मैंने अपना शूट पूरा वो भेजा, 16 भी हो गई, 17 भी हो गई। तो जहाँ वो केक गया था वहाँ के मैनेजर ने मुझसे बोला कि मैम आपने केक के पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे फ़ोन करके बोला कि वो केक गिर गया था। कह रहे खाया तो सबने था, गिरा तो उनसे गिरा था। 17 अगस्त की बात है, उसकी रात में मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी, कुछ नहीं होगा, आएंगे पैसे, कहीं नहीं जाएंगे। बस मैंने पूछा वो रहते कहाँ पे, तो उन्होंने बोला मोती नगर में। तो मैंने आसपास का अपना सर्वर को देख लिया कि हाँ अच्छा उसके बगल में, उसके बगल मेरा ये बंदा रहता है, मेरा ये बंदा रहता है, मतलब मैं घर तक पहुँच सकती हूँ अगर कुछ होगा तो मैंने कहा ठीक है मैं जानती हूँ। वहाँ पे जहाँ उन्होंने बताया वहाँ बगल में मेरे नोन थे, बहुत अच्छे नोन रहते हैं वहाँ पे पार्क के पास में ही। तो लेकिन मैंने रात, पता नहीं क्या कृपा, गुरु महाराज की कृपा, कि रात में 9 साढ़े 9 बजे उनकी मैम का मैसेज आया कि दीप्ति मैम अपना पेमेंट बता दीजिए कितना हुआ, मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। मैंने कहा कि आपका केक खराब हुआ था तो थोड़े जो पैसे कुछ काटने हैं ऊपर के आप काट लो, बाकी कर दो। नहीं हम पूरा पेमेंट करेंगे। 7 दिन के बाद वो मैंने स्कैनर भेजा, पूरा पेमेंट मेरे पास आया। फिर मेरे बॉस ने बोला दीप्ति उनको ना एक अच्छा सा केक बना के और दे आओ जाके तुम। तो मैं फिर रस मलाई केक अगले दिन 18 अगस्त को मैं उनके घर पे दे के गई, वो लोग बहुत खुश हुए। तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। हाँ हो जाती है। अच्छा, आपका फ्रेंड सर्किल इतना बड़ा है, इतने फ्रेंड्स को कैसे संभालती हैं? खासतौर से महिला पुरुष सभी आपके फ्रेंड सर्किल में? हाँ सब है, किसी की बात किसी से ना करो, अपने आप सब संभल जाते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन कुछ लगाई बुझाई सब होते रहते ना आपस में? हाँ लगाई बुझाई क्या करेगा, मेरे बारे में क्या लगाई बुझाई करेगा, क्या बुझाई करेगा। मैं किसी के आदमी कुछ नहीं कह रही, मैं किसी की औरत से कुछ नहीं कह रही, मिलती हूँ हेलो हाय किया निकल लिया, क्या कोई करेगा, किस नहीं करेगा। अच्छा, कुछ और इनोवेशन केक की दुनिया में करना चाहती हैं? हाँ मैं कहती रही हूँ कि मुझे अलग दिखना है ना, मैं अलग ही दिखना चाहती हूँ। जो सोच रहे हैं ना कि
अभी जैसे कुछ लोग और भी हैं, वो लोग सोचते हैं ना, कुछ को लगता है कि इससे लेंगे तो ये कहीं ऊंची ना हो जाए, लोगों के घर में ये चीज़ बहुत भावना बहुत है, इससे केक लिया तो वो चीज़ मुझे करनी है कि हाँ अब तुम इससे ही लेके दिखाओ। जैसे ना ईगो प्रॉब्लम होती है, मेरे अंदर ईगो नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ में थोड़ा सा ईगो आता है कि उसने ये चीज़ कह के मना किया ना, इससे केक लेंगे तो क्या मतलब है तुम्हारा। मैं बहुत रफ एंड टफ रहती हूँ, सोचते कि हर समय तैयार रहने को ही कहते हैं कि मैं लटक झटक करूँ तो मतलब 2 केक लोगे, ये मतलब है। अच्छा, एक महिला के लिए जैसे कोई अगर आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ये जो बिजनेस है कैसा है? आप शरण जी ये बात आपने सही कही, आत्मनिर्भर वाली। मैं अपने नानकों में और अपने दादकों में, मतलब मेरा नानका कानपुर का है, सचदेवा परिवार, वहां से भी मुझे बहुत लोग, मेरे सब लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है ना तुम बहुत बोल्ड हो, तुम बहुत बोल्ड हो। तो मैंने कहा मैं बोल्ड क्या हूँ, मतलब बोल्ड सही बात को सही कहना और गलत बात को गलत कहना, इसको बोल्ड नहीं कही मैं, मतलब मुझे लगता है कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, तो निकलो। कोई कुछ कहेगा थोड़ा ना, आप सही हो, सीधे रास्ते जा रहे हो, कोई आपको कुछ बोलेगा मारो कंटा, आप उसको बोलो क्यों गलत कह रहे हो, तो इसको बोल्ड मतलब आप चुपचाप चले आओ। मुझे मेरे नानकों वाले भी बहुत कहते हैं तुम तो अकेले सफर कर लेती हो, तुम तो अकेले चले जाती हो, तो क्या दिक्कत है। और काम मैं तो चाहती हूँ कि सब काम करें। मेरी अभी एक फ्रेंड जो है मास्टर शेफ में गई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा। अभी कल बॉम्बे पहुंची, लखनऊ सेलेक्ट हुई है, तो सब लोग बोल्ड बनो, सब जाओ। तो आपका कुछ प्रयास है उधर जाने का? ऊपर वाले की कृपा, जब जो होगा, मैं अपने आप, हमने क्या सोचा हुआ है, मैं कह रही ना, ऊपर वाले ने क्या सोचा हुआ है मुझे नहीं पता, जो अच्छा। होगा। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जिन्होंने ये बात बोली है ना कि इससे क्यों केक ले, वो लाइन ना दिमाग में झंझनाहट है। अब आप मास्टर शेफ में जाके उनको जवाब देंगे। ऊपर वाले का रहम। कुछ और कहना चाहती हैं अपने दोस्तों से, लखनऊ वालों से, केक लेने वालों से? मेड फॉर लव है दीप्ति आहूजा, केक लो उससे भी। सबको भगवान सबको खुश रखे, सबका भला करे। केक वो आपकी मर्जी है, जो हमसे केक ले रहे, जिसकी मर्जी है। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करती, किसी के सर बंदूक नहीं रखी कि मुझसे केक लो। कंफर्ट जोन में हो आप, लो, आपको जहां समझ में आए वहां लो। हाँ लेकिन ये कंपैरिजन ना करो कि आप, मेरी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन आप ये ना करो हम तो वहां से लिया था, हम तो भूल गए थे, ये चीज़ नहीं, आपको जो ठीक लगे। तो दोस्तों ये थी दीप्ति जी के साथ हमारी बातचीत। आपको केक की ज़रूरत हो, दीप्ति जी को संपर्क कर सकते हैं। आइसक्रीम भी संभालती हैं, तो भी आप दीप्ति जी से संपर्क कर सकते हैं, है ना? फ्रोजन से रिलेटेड कुछ भी काम फ्रोजन से लेके और केक तक सब दीप्ति जी संभालती हैं। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने लंबे समय तक हम लोग के साथ जुड़े रहे, और दीप्ति जी का बहुत शुक्रिया कि आई, हम लोगों की बातचीत हुई, और ये गॉसिप टाइप की बातचीत है तो इसे बहुत ना उस अंदाज में मत लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।